स्टूडेंट्स आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइलम एंड नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एस्केलमेंथीज। दूसरा नाम एस्केलमेंथीज का निमेट हेलमेंथीज भी है। देखो हेलमेंथ्स, प्लेटी हेलमेंथीज में भी मैंने हेलमेंथ्स का मतलब बोला था, हेलमेंथ्स मींस वॉर्म, है ना, हेलमेंथ्स मींस वॉर्म, तो यहाँ पर भी हेलमेंथ्स मींस वॉर्म ही है। ठीक है बेटा। और एस्कॉन, एस्कॉन, एस्कॉन का मतलब होता है राउंड, एस्कॉन मींस राउंड। ओके। और इसीलिए कॉमनली इन एनिमल्स को, एस्केलमेंथीज के एनिमल्स को जो है हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इनको देखोगे एनिमल्स को, अगर जैसे ये एस्केरिस है, अगर इसका मैं यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन काटूं और ट्रांसफर सेक्शन में देखूं तो दे अपीयर सर्कुलर, इस तरह से सर्कुलर बॉडी में, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर अपीयर होते हैं, है ना। और सर्कुलर अपीयर होने के कारण ही यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, हम इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। कॉमनली इनको हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं ड्यू टू सर्कुलर बॉडी इन क्रॉस सेक्शन। तो एस्केन हेलमेंथीज, इसी को नया नाम आजकल जो इसका नया नाम है निमेट हेलमेंथीज। और ये निमेट हेलमेंथीज जो नेम है ये किसने दिया था भाई, गेगनबॉर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर इसका नया नाम दिया निमेट हेलमेंथीज। इनको निमेट हेलमेंथीज भी बोलते हैं। क्वेश्चन आया कहाँ मिलते हैं एस्केलमेंथीज के एनिमल्स, कहाँ मिलते हैं। तो मेनली अगर हम एस्केलमेंथीज के एनिमल्स के बारे में बात करें तो दे आर द पैरासाइट, ये पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स कहाँ, तो हमने कहा भाई पैरासाइट्स प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स में। तो मोस्टली एस्केलमेंथीज के एनिमल्स पैरासिटिक होंगे इन नेचर, लेकिन कुछ एस्केलमेंथीज फ्री लिविंग हो सकते हैं जो एक्वेटिक कंडीशन में या टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलेंगे, सम ऑफ देम, कुछ। बट मेनली अगर हम कहें तो एस्केलमेंथीज के एनिमल कैसे होंगे भाई, मेनली तो हम कहते हैं मेनली पैरासाइट होंगे। ठीक है। तो एस्केलमेंथीज जिनको हम निमेट हेलमेंथीज भी बोलते हैं, हैबिटेट अगर हम कहें तो मेनली पैरासाइट होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, लेकिन सम ऑफ देम मे बी फ्री लिविंग जो एक्वेटिक कंडीशन में या टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, इनकी बॉडी वॉल। अब इन एनिमल्स की बॉडी वॉल के बारे में अगर हम बात करें, अब ध्यान दो, जब अपन डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने कहा था बॉडी वॉल का मतलब क्या था, बॉडी वॉल माने इंटेग्यूमेंट। जब डिस्कशन किया था हमने तो मैंने कहा था बॉडी वॉल मतलब इंटेग्यूमेंट एंड उसके अलावा क्या, मस्कुलेचर, दो चीजें मिलकर बॉडी वॉल बनती है, याद है ना, मसल लेयर। ठीक है। तो एस्के हेलमेंथीज में यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें बॉडी वॉल के बारे में, तो देखो बेटा क्या देख रहे हो आप यहाँ पर कि इनके अंदर बॉडी वॉल जो है वो किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, इंटेग्यूमेंट। अब क्वेश्चन आया इंटेग्यूमेंट किससे बना हुआ है भाई, तो मैंने कहा भाई इंटेग्यूमेंट में एक तो आउटर मोस्ट कवरिंग है यहाँ पर और वो है क्यूटिकल, और क्यूटिकल के बाद क्या है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। एस्केलमेंथीज में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस प्लस क्यूटिकल मिलके क्या बनाते हैं, इसका इंटेग्यूमेंट बनाते हैं, और प्लस मसल्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो बॉडी वॉल है वो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है एस्केरिस में या एस्केलमेंथीज में। आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, फिर उसके बाद मसल लेयर। अब ध्यान देना, अगर बॉडी वॉल में मैं यहाँ पर देखूं यहाँ, तो इस तरह से कि इसके अंदर मसल लेयर, ये तो मसल की लेयर हो गई भाई, दिस इज द मसल लेयर। ठीक है। मसल लेयर के बाद एपिडर्मिस से ऊपर देखो, ऊपर एपिडर्मिस। और ध्यान से याद से समझना, हमेशा इनके अंदर एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। और इस सिंगल लेयर के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है सेल्स के अंदर, और जब भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं सेल के अंदर, कंडीशन क्या कहलाती थी, याद करो एनिमल्स में, सिनसाइशियल। याद है, फंगस में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोला था मैंने, सिनोसाइटिक। फंगस में या प्लांट्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसिटिक कहते थे। और मैंने कहा था एनिमल सेल्स में, है ना, एनिमल सेल में देखो ये आ गया यहाँ पर, कभी भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, सिनसाइशियल। तो देखो यहाँ ये सिनसाइशियल वर्ड आ गया या नहीं आ गया, सिनसाइशियल। तो क्या खासियत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। एस्केलमेंथीज में एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, सिंसाइशियल होती है, और उसके ऊपर की ओर यहाँ पर एक नॉन लिविंग रेजिस्टेंट लेयर होती है जो क्यूटिकल कहलाती है। और इस क्यूटिकल का सिक्रेशन करता कौन है, ये एपिडर्मिस ही करती है, एपिडर्मल सेल ही करती है हमेशा। तो एपिडर्मल सेल से सिक्रेशन होता है एक नॉन
लिविंग रेजिस्टेंट मटेरियल का, जो इसको पैरासिटिक कंडीशन में बचाने में हेल्प करती है, एंड दैट इज व्हाट क्यूटिकल। ठीक है, नाउ ये पहला फाइलम है जिसके अंदर अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलना शुरू हो गया। अब इससे आगे एस्केलमेंथीज और एस्केलमेंथीज से आगे के सारे फाइलम्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। एस्केलमेंथीज से शुरू हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो एस्केलमेंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ध्यान रखना। सिमेट्री, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री हमने पहले कह दिया था। प्लेटिहेल्मिन्थीज पहला फाइलम था जिसमें बायलेटरल सिमेट्री थी, है ना, और एस्केलमेंथीज सेकंड फाइलम हो गया जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। तो वहां प्लेटिहेल्मिन्थीज से शुरू हुई थी, तो बायलेटरल सिमेट्री यहां पर भी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी प्लेटिहेल्मिन्थीज से शुरू हो चुकी थी, और ये सेकंड फाइलम हो गया एस्केलमेंथीज, जहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, यानी 3 लेयर मिलेंगी, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये स्यूडोसिलोमेटा एनिमल होते हैं। स्यूडोसिलोमेटा याद है ना, बॉडी कैविटी है तो सही, बॉडी कैविटी है, ठीक है, बट दैट बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ध्यान है ना, ट्रू बॉडी कैविटी किसको कहते थे? जो मेसोडर्म से लाइन होती थी दोनों तरफ, उसको ट्रू बॉडी कैविटी कहते थे, है ना। तो ट्रू बॉडी कैविटी है क्या इसके अंदर? ट्रू बॉडी कैविटी शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म, है ना। तो यहां पर नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है यहाँ इसकी बॉडी कैविटी, और इसलिए ये कैसी है? इसलिए कैसी है? स्यूडोसिलोम है। और स्यूडोसिलोम रखने वाले एनिमल क्या कहलाए? स्यूडोसिलोमेट कहलाए। तो ये स्यूडोसिलोमेट्स है, ठीक है। देन एलिमेंट्री कैनाल, ये पहला फाइलम हो गया अब जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। इससे पहले प्लेटिहेल्मिन्थीज में हम इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। इवन प्लेटिहेल्मिन्थीज में, टीनिया सोलियम में तो मैंने कहा था एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, है ना। तो ये पहला फाइलम हो गया जहां पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपको ऑब्जर्व हो रही है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है विद वेल लेबल्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये क्वेश्चन है फिर नीट का। इनके अंदर वेल लेबल्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। बकल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स कैसी होती है? इनके अंदर मस्कुलर होती है, और मस्कुलर होने से ये फेरिंग्स किस में हेल्प करता है? सक्शन प्रेशर क्रिएट करके फूड को सक करने में, सक्शन प्रेशर क्रिएट करके फूड को सक करने में हेल्प करता है यहाँ पर। तो मस्कुलर फेरिंग्स होना, है ना, एस्केलमेंथीज का एक कैरेक्टर हो गया भाई, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये नीट का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में अगर हमको याद हो तो हमने बोला था, याद है ना, बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर मैंने कहा था ऐसा एच शेप्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एस्केर इसकी बॉडी में मैंने डायग्राम बना के समझाया था, अगर ध्यान आ रहा हो तो, इस तरह से। और मैंने कहा था दो ये लेंथ वाइज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमने क्या कहा था? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, याद है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल कहा था। और मैंने कहा था ये दोनों की दोनों आगे की तरफ आपस में एक दूसरे से ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल से जुड़ी हुई होती हैं, और फिर वहां से ये एक्सक्रीटरी डक्ट निकलती है जो एक्सक्रीटरी पोर्ट के थ्रू जो है बॉडी से बाहर ओपन हो जाता है। तो ये एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, ये यहाँ पर इनके अंदर प्रेजेंट है। एंड ये एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये किससे बना होता है? तो हम कहते हैं ये एक तो लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स जो कैनाल्स है उनसे बना हुआ होता है, एंड इसके साथ साथ इसमें ये खास बात जो आ गई, यहां इनके अंदर कुछ साइज में बड़ी सेल्स होती हैं, जायंट सेल्स, जिनको रेनेट सेल्स बोलते हैं। रेनेट सेल्स, ये खास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। रेनेट सेल कौन से फाइलम में मिलती है? ध्यान देना, एस्केलमेंथीज में मिलती है रेनेट सेल्स। एस्केलमेंथीज में कौन सी सेल्स है? एक्सक्रीटरी सेल्स है, एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। साइज में कैसी होती है? काफी बड़ी, इसलिए जायंट सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बना, which of the following is a giant cell and involved in the excretion in Aschelminthes? Rennet cell, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी कैनाल सिस्टम, यहाँ पर इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एस शेप के कैनाल सिस्टम है, एस शेप स्ट्रक्चर है, जो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स एंड ट्रांसवर्स कैनाल से बना हुआ है, प्लस उसके अंदर रेनेट सेल्स भी होती है। नाउ अगली बात अगर हम कहें यहाँ पर तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में। इन एनिमल्स में, एस्केलमेंथीज के एनिमल्स में
सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो सेंस ऑर्गन्स पैपिली, एम्फिड्स या फेजमिड्स होते हैं। तीन तरह के मेन यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं इनमें, पैपिली, एम्फिड्स एंड फेजमिड्स। देखो बेटा, पैपिली जो है, ये पैपिली मेनली एस्केरिस या किसी भी एस्केलमेंथिस में अगर मैं बोलूं तो उसके जो एंटीरियर माउथ ओपनिंग जो है, माउथ की ओपनिंग, उस पे जो लिप्स है, माउथ को जो कवर करके ओपनिंग जो माउथ है उसको कवर करके जो लिप्स है, वहां पैपिली प्रेजेंट होते हैं। माउथ के आसपास का जो एंटीरियर पार्ट है वहां ये पैपिली प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंटीरियर ऑफ द मेल एंड फीमेल बॉडी। और इनके अंदर जो क्लोएकल अपर्चर होता है, ठीक है, वहां जो है ये पैपिली प्रेजेंट होते हैं। और ये टच, टेक्टाइल, टेक्टाइल मतलब टच रिसेप्टर्स होते हैं, टच को महसूस करने के लिए टच रिसेप्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? पैपिली जो कि टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर, टच रिसेप्टर होते हैं, दे फील द सेंस ऑफ द टच। ये प्रेजेंट होते हैं कहां भाई, आपसे पूछे तो हमने कहा लिप्स पे, या एंटीरियर एंड ऑफ द मेल एंड फीमेल बॉडी पर होंगे, या क्लोएकल अपर्चर पर प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही एम्फिड्स, एम्फिड्स कीमो रिसेप्टर है जो केमिकल्स में चेंज को रिसीव करते हैं, एनी चेंज इन द केमिकल, कीमो रिसेप्टर, और ये कहां प्रेजेंट होंगे? ओनली ऑन द लिप्स। एंड थर्ड टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर वो है फेजमिड्स। और ये फेजमिड जो है असल में ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है, दीज आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी पे होती है यहाँ पर। और ये ग्लैंडुलो सेंसरी इन नेचर होती है, सिक्रेशंस भी करती है एज वेल एज सेंसरी भी होती है, कीमो केमिकल सेंसेशन में भी हेल्प करती है, तो ग्लैंडुलो सेंसरी टाइप इन नेचर होती है। तो एस्केलमेंथीज में तीन तरह के सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं। टच के लिए कौन सा मिल रहा है? पैपिली। केमिकल के लिए कौन सा मिल रहा है? कीमोरिसेप्टर्स, है ना। और जो ग्लैंडुलो सेंसरी नेचर के सेंस ऑर्गन्स है वो कौन से हैं? तो फेजमिड्स। पैपिली कहां प्रेजेंट है? माउथ पर है, एंटीरियर एंड ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी है, प्लस क्लोएकल अपर्चर पे है। कौन से कीमोरिसेप्टर्स हैं जो ओनली लिप्स पे प्रेजेंट है? एम्फिड्स। फेजमिड्स कहाँ होते हैं? तो हमने कहा भाई फेजमिड्स पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी जो होता है, ये पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द बॉडी है, यहाँ पर होते हैं, और ये ग्लैंडुलो सेंसरी इन नेचर होते हैं। इसके साथ अगला मैं यहां कहूं तो अब ये यूनिसेक्सुअल या डायोशियस एनिमल्स होते हैं। एस्केलमेंथिस के एनिमल्स यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। देखो एस्केरिस का डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, और मेल अलग से दिखाया मैंने, फीमेल एस्केरिस अलग से दिखाया है ना। क्यों? यूनिसेक्सुअल, इस मेल के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेंगे और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। डायोशियस या यूनिसेक्सुअल मतलब क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, आप इनको क्लियरली मेल एंड फीमेल को पहचान सकते हो। क्लियरली यू कैन डिफरेंशिएट द मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एज वेल एज सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जैसे हम हमारे अंदर अगर हम कहें ह्यूमंस में बिल्कुल क्लियरली हम जो है एक मेल को एक फीमेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लियरली पहचान सकते हैं बाहर से ही, है ना। उसी तरह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पर मिलता है। इन एनिमल्स में, एस्केलमेंथीज में asexual reproduction absent होता है, there is no asexual reproduction at all। और लेंथ वाइज देखा जाए, लेंथ वाइज अगर लेंथ वाइज सेम एज वाला एक मेल लिया जाए और सेम एज वाली एक फीमेल ली जाए उसी साइज की एस्केरिस की, मान लो, समझना मैंने क्या बोला, मैं एस्केरिस को कंपेयर करना चाह रहा हूं कि लेंथ में, तो अगर ये मान लो ये 2 months ओल्ड जो है मेल एस्केरिस है और ये भी 2 month ओल्ड फीमेल एस्केरिस है, और दोनों के लेंथ को कंपेयर करूं मैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि फीमेल की लेंथ मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जैसे एक मेल जो मैच्योर एडल्ट एस्केरिस होता है उसकी लेंथ होती है करीबन 15 to 20 सेंटीमीटर के आसपास, जबकि फीमेल एस्केरिस जो होती है उसकी लेंथ होती है 20 to 30 सेंटीमीटर के आसपास, करीबन लंबी होती है यहाँ पर। इससे फीमेल जो है वो एस्केरिस मेल से लंबी होती है, तो लेंथ में डिफरेंस है।
फीमेल्स आर मोर लॉन्गर देन द मेल्स, लेकिन एज वाइज ऐसा नहीं कि यहाँ तो तुमने फीमेल तो ले ली 1 महीने वाली और ये ले लिया 4 महीने ओल्ड और ये कम्प्लीटली डेवलप्ड और ये कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है, तो लेंथ में फिर कहाँ से कैसा ये लो देखो दोनों बराबर दिख रहे हैं, नहीं। कंपैरिजन जब भी हो तो हमेशा कंपैरिजन सेम कैटेगरी वाले ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। तो यहां पर हम कहते हैं कि दिस इज, आगे बात सुनिए। नाउ नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ है भाई? इनसाइड द फीमेल बॉडी। और जब इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो इनसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर इनके अंदर हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट यहां पर अगर आप देखो, है ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से है। मतलब इन सम ऑफ द एस्केलमेंथीज डायरेक्ट डेवलपमेंट है एंड इन सम ऑफ द एस्केलमेंथीज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जब डायरेक्ट होगा तो कोई लार्वा नहीं बनेगा, और जब इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेगा, लार्वा प्रेजेंट होगा और लार्वा बाद में एडल्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे एक एनिमल अपन यहां पर एस्केलमेंथीज से पढ़ेंगे, एनसाइक्लोस्टोमा। एक एनिमल है एनसाइक्लोस्टोमा। इस एनसाइक्लोस्टोमा के लार्वा का नाम है फाइलेरिफॉर्म लार्वा। लार्वा का नाम तो क्या है? फाइलेरिफॉर्म लार्वा। और एनिमल का नाम क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा। यानी एनसाइक्लोस्टोमा में मिलने वाले लार्वा को क्या कहते हैं? फाइलेरिफॉर्म कहते हैं। ऐसे ही एक है वुचरेरिया। वुचरेरिया, ठीक है। और वुचरेरिया जो एनिमल है, इसके लार्वा का नाम है माइक्रोफाइलेरिया। लार्वा का नाम क्या है? माइक्रोफाइलेरिया। अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे एनिमल के बारे में थोड़ा सा। और एस्केरिस में भी लार्वा मिलता है, और एस्केरिस के जो लार्वा होते हैं उनको रेप्डोइट लार्वा या रेप्डेटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। रेप्डोइट, रेप्डोइट लार्वा या रेप्डिफॉर्म, मोर करेक्ट इज रेप्डिफॉर्म लार्वा, है ना। तो इस तरह के लार्वा एस्केरिस के अंदर। तो देखो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में अगर हम कहें यहाँ पर तो लार्वा नहीं, और कुछ में लार्वा होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुए ऑफ द फाइलम एस्केलमेंथीज। वापस से समझना, मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। राउंड वॉर्म्स कहते हैं इनको, क्योंकि सर्कुलर, अगर हम से क्रॉस सेक्शन काटे तो सर्कुलर अपीयर होते हैं इन द क्रॉस सेक्शन। मेनली पैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं जो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। बॉडी वॉल क्यूटिकल, सिंगल लेयर एपिडर्मिस और मसल से बनी होती है। क्यूटिकल नॉन लिविंग रेजिस्टेंट लेयर है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर और सिंसाइशियल होती है। पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा एस्केलमेंथीज में, और दूसरा फाइलम है जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिल रही है प्लेटियलमेंथीज के बाद। ये स्यूडोसिलोमेटा एनिमल है जिनमें सिलोम तो है, बॉडी कैविटी तो है, बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ये वो फाइलम है जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, और खासियत है कि मस्कुलर फेरिंग्स मिलता है इनके अंदर। एक्सक्रीशन बाय एच शेप्ड स्ट्रक्चर, एच शेप्ड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे होता है। और इनकी खास बात है इनमें इनमें मिलने वाली जायंट सेल जिनको रेनेट सेल्स बोलते हैं। सेंस ऑर्गन्स भी इनमें है, पेपिली, एम्फिड्स एंड फेजमिड्स, जिसमें से पेपिली जो है वो टेक्टाइल होते हैं और एम्फिड जो है कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, और फेजमिड्स जो है वो ग्लैंडुलो सेंसरी इन नेचर होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कंडीशन मिलती है। क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। मेल एंड फीमेल की लेंथ को कंपेयर करें ऑफ द सेम एज तो फीमेल हमेशा लेंथ में ज्यादा लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है, कुछ में लार्वा प्रेजेंट होते हैं, कुछ में लार्वा नहीं होता है। तो ये जनरल कैरेक्टर हुए फाइलम एस्केलमेंथीज के। और एस्केलमेंथीज को आगे हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एस्केलमेंथीज इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ए फेजमिडा एंड फेजमिडा। ए फेजमिडा एंड फेजमिडा। अब देखो किसके बेस पे किया ये जो सेंस ऑर्गन अपन ने अभी बोला था फेजमिड्स, ये फेजमिड जो ग्लैंडुलो सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स थे नेचर में, है ना, इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे यहां पर बोला। ए माने एब्सेंट, क्या? फेजमिड। इसलिए ए फेजमिडा वो एनिमल हो गए जिनमें फेजमिड एब्सेंट होते हैं, और फेजमिडा वो एस्केलमेंथीज के एनिमल हो गए जिसमें
एंड टर्मिनल एंड के पास में, नियर टू द टर्मिनल एंड, कीमो रिसेप्टर्स फेजमिड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फेजमिड्स आर प्रेजेंट, जो यहाँ पर ग्लैंडुलोसेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। एम्फिड्स, एम्फिड्स एफेजमिडा में भी मिलेंगे और फेजमिडा में भी मिलेंगे। तो देखो ध्यान देना, एम्फिड्स दोनों में, एफेजमिडा एंड फेजमिडा दोनों में, लेकिन फेजमिडा में फेजमिड्स है, एफेजमिडा में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये नहीं मिलते हैं। ये सिंपल सा दो क्लास का जो डिवीजन है ये यहाँ पर। एंड देन इसके कुछ एग्जाम्पल्स अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस फाइलम से, जिनमें से कई सारे एनिमल्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और इसलिए अपन को यहाँ पर इनके बारे में याद होना जरूरी होता है। तो देखो बेटा, एस्केलमेंथीज से कुछ एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं कुछ पूछे हुए हैं, है ना। सबसे पहला एक एग्जाम्पल यहाँ पर ट्राइकिनेला, ट्राइकिनेला जिसको ट्राइकिना वर्म भी बोलते हैं, ट्राइकिना वर्म। और ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में मिलने वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलने वाला एक पैरासाइट होता है, ठीक है। बच्चे पैदा करता है विविपेरस है, और हमारे अंदर एक डिजीज कॉज होती है इसके कारण, और जिस डिजीज का नाम है ट्राइकिनोलोसिस। ट्राइकिनेलोसिस इज द डिजीज विच कॉज बाय दिस ट्राइकिनेला, है ना। तो ये ट्राइकिनेला के कारण हमारे अंदर ह्यूमंस में हो सकती है। नेक्स्ट इज ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस जिसको वीप वॉर्म भी बोलते हैं, वीप वॉर्म, और ये भी हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर मिलता है, और ये एंडोपैरासाइट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपको ध्यान हो तो देखो क्या पार्ट थे, पहला डिओडिनम था, फिर इलियम था, फिर जेजुनम था, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, उसमें होता है सीकम, फिर कोलन एंड फिर रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है सीकम, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, वहां पर या सीकम के पास में ही अपेंडिक्स होता है, या कॉलन वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी अगर मैं ओवरऑल कहूं तो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है यहाँ पर ये कौन, ट्राइक्यूरिस या वीपवॉर्म, है ना। और स्पेशली बच्चों के अंदर, क्योंकि मिट्टी वगैरह में खेलते हैं बच्चे, तो नाखूनों में इनके एग्स फंस जाते हैं, और फिर वो हमारे अगर हम प्रॉपर तरीके से हाथ वगैरह नहीं धोते हैं, नील्स लंबे हैं, तो खाने के साथ वो एग्स हमारे पेट में चले गए और वहां ग्रो करते हैं। बट बेसिकली सबसे मेन एग्जांपल यहाँ से जो है दैट इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। Ascaris lumbricoides is a endoparasite in small intestine of the human, number one, small intestine of humans में ये मिलता है। और इस Ascaris lumbricoides को हम द जायंट इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म बोलते हैं। जायंट इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार फीमेल्स जो यहाँ मिलती हैं वो करीबन 40 सेंटीमीटर लंबी तक हो जाती हैं, इतनी बड़ी 40 सेंटीमीटर लंबी, तो जायंट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं ये। और इनके कारण हमको एक डिजीज होती है जिस डिजीज का नाम है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस सबसे ज्यादा परेशानी करने वाली डिजीज बच्चों को, एस्केरियासिस, ठीक है। अनहाइजीनिक हैबिट्स के कारण, जब अनहाइजीनिक, आप देखो अभी जो हम कहते हैं कि घर में शौचालय होना चाहिए, ओपन में जो है वो जाके हमको स्टूल पास आउट नहीं करना चाहिए, पिक्सिस जो है पास आउट नहीं करना चाहिए। कारण क्या होता है, क्या है, अगर मान लो ये कोई एक बंदा है एक्स और ये इन्फेक्टेड है एस्कैरिस से, और इस बंदे ने स्टूल पास किया ओपन में, कहीं पे खुली जगह में शौच किया, बारिश के साथ ये शौच जो है, इसका मल जो है ये पानी के साथ बह के और किसी वाटर बॉडी में चला गया, उसके उसके उस फीकस मटीरियल, फीकल मटीरियल में एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं इसके, एस्कैरिस के एम्ब्रियोनेटेड एग्स, जिसके अंदर उसका लार्वा है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स। अब ये इस पानी में, अब मानो इस पानी को जो ये है इसको किसी ने पिया, किसी इंसान ने पिया यहाँ पर, जैसे बीसलपुर डैम है, अब बीसलपुर में पानी आता है वो तो सारा का सारा कई जगहों से बह के आता है, और ये बीसलपुर का पानी अगर सपोज करो बिना फिल्टरेशन वगैरह कुछ भी करे या आरओ से यूज करे, बिना सब कुछ हम पानी को पी लिया, और उसमें एक भी ये एम्ब्रियोनेटेड एग है, तो ये हमारी बॉडी में गया और इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद इस एम्ब्रियोनेटेड एग के ऊपर की जो हार्ड कोटिंग है ये तो एंजाइम से होगी डाइजेस्ट, और ये लार्वा हमारी इंटेस्टाइन में फ्री हो जाता है, रेप्डोइड लार्वा।
और फिर वो रैप्डोइड लार्वा हमारी इंटेस्टाइन में से होते हुए, लंग्स में से होते हुए, फेरिंग्स में से होते हुए वापस लंग इंटेस्टाइन में आता है और एडल्ट में कन्वर्ट होके और हमको एक डिजीज कॉज करता है, एंड दैट डिजीज इज व्हाट, एस्केरियासिस। तो बहुत परेशानीदायक हो जाता है ना। इम्पेयर्ड डाइजेशन, भूख बिल्कुल, लॉस ऑफ द एपिटाइट है, डायरिया कई बार हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, सफेद सफेद चकत्ते हो जाते हैं स्किन पे, फेस पे जो है सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं, है ना। दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस्कैरियासिस। एंड नाउ द नेक्स्ट इज एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेली, हुकवॉर्म भी बोलते हैं इसको। इनके असल में कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इनके सबके कॉमन नेम पूछे जाते हैं कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हुकवॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग द जायंट इंटेस्टाइन ऑफ द राउंड वॉर्म, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज वीपवॉर्म, ऐसे, ठीक है। या व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनसाइक्लो, कॉमन नेम ऑफ द एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या मैच द कॉलम वाले पूछे जा सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, इनके कॉमन नेम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, या मैच द कॉलम में जो डिजीज है इनकी या कहाँ मिल रहे हैं, ये करेक्टरिस्टिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल को कॉमन नेम है हुकवॉर्म, और ये जो है ये भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है, और इसके कारण होने वाली एक डिजीज जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमियासिस, एनसाइक्लोस्टोमा से एनसाइक्लोस्टोमियासिस, ठीक है। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट फिर अपने लिए यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन फॉर द नीट, और बोर्ड में भी आपके है, बोर्ड में चैप्टर नंबर 8 में भी है, यही टॉपिक है, वहां पर भी आएगा और अक्सर आता है ये क्वेश्चन, अक्सर। द नेक्स्ट इज वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। देखो स्पेलिंग याद रखना, बैनक्रॉफ्टाई, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई या वुचरेरिया मेलाई, दो स्पीशीज है इसकी, तो दोनों याद रखना, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई है एक तो, ठीक है, और एक है वुचरेरिया मेलाई। इन दोनों ही स्पीशीज से हमको एक डिजीज होती है जिसको हिंदी में आपने कभी सुना हो तो हाथी पांव कहते हैं, हाथी पांव, हाथी के जैसा फूल के पांव बड़ा, हाथी पांव, और इसीलिए इसमें एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, सुना है क्या कभी? ये देखो बेटा, ये आपके 12th एनसीईआरटी के अंदर है ये वाला डायग्राम, एंड इफ यू सी दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एलिफेंटियासिस डिजीज, हाथी पांव डिजीज, एलिफेंटियासिस या हाथी पांव डिजीज जिसको बोल रहे हैं, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं इसको, ध्यान देना 12th में भी है आपके, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कई बारी। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मेलाई, कॉमन नेम है इसका फाइलेरिया वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं इसको, कॉमनली फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं, है ना। और ये जब भी कभी हमको इन्फेक्ट करता है तो हमारे को एक डिजीज एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस होता है। क्वेश्चन आया क्यों, क्यों हो जाता है फाइलेरियासिस या ये, तो समझना, एक मॉस्किटो है क्यूलेक्स, ध्यान देना, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स इसकी वेक्टर होती है, फीमेल क्यूलेक्स में, मेल नहीं, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो इसकी वेक्टर होती है या कैरियर होती है। तो जब भी कभी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर आपको बाइट करे, कभी आपको बाइट करे यहाँ पर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो बाइट, जब भी मॉस्किटो बाइट करता है कोई भी, तो पहले क्या करता है, अपना सलाइवा रिलीज करता है आपकी बॉडी में, उस सलाइवा के साथ अपनी इसकी इन्फेक्टिव स्टेज, फाइलेरिया वर्म की इन्फेक्टिव स्टेज अपनी आपकी बॉडी में ब्लड में छोड़ देगा, और ये फाइलेरिया वर्म आपकी बॉडी में आ गया और फिर ब्लड सक करता है, ठीक है। तो क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण ये आपको होती है। तो फीमेल क्यूलेक्स इज अ वेक्टर, डिजीज एलिफेंटियासिस तो होती किससे, डिजीज होती किससे, वो तो वुचरेरिया से, या वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई या वुचरेरिया मेलाई या फाइलेरिया वर्म जिसको कह रहे हैं उससे हो रही है। तो डिजीज कॉज करने वाला पैथोजन तो वुचरेरिया है, और वेक्टर कौन है, वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स है, ध्यान रखना। तो जब ये वुचरेरिया आपकी बॉडी में आया, तो ये वुचरेरिया बॉडी में क्या करता है, ये धीरे 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 वहां पर आपकी बॉडी में ग्रो करता है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करता है
है ना, कई साल लगा में होता है, कई साल में आपको महसूस भी नहीं होगा, कई साल लग जाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल। और जब इसका नंबर बढ़ता है तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह के होते हैं, याद हो तो, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर मिलने वाली जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, स्पेशली ऑफ द लोअर लिम्ब, है ना, उनको इन्फेक्ट कर देगा। और उनको इन्फेक्ट करने से देखो यहाँ पर क्या आ गई, ये स्वेलिंग आ गई। एज वेल एज जेनाइटल ऑर्गन, देखो इस मेल का स्क्रोटम देखो कितना बड़ा हो गया, सूज के यहाँ पर कितना बड़ा हो गया यहाँ पर। तो इन द मेल्स अगर हम कहें, जेनाइटल ऑर्गन्स आर शोइंग द स्वेलिंग, है ना, डिफॉर्मिटी, जब साइज बहुत बड़ा हो गया तो डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्मिटीज हो जाती है यहाँ पर, है ना। पेन होता है इन द लेग्स, अब देखो कितना बड़ा, ये तो अनटॉलरेबल पेन यहाँ पर होगा, चलने में मुश्किल होगी। अगर फीमेल्स में हो रहा है तो फीमेल में ब्रेस्ट का साइज काफी बड़ा हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द लिम्फेटिक नोड्स, यहाँ पर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं यहाँ पर, सो बिकॉज ऑफ दिस। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाई देते हैं इन द एलिफेंटियासिस, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक डक्ट जो होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं वहां ग्रो करके। तो आपके आर्म पिट्स में, आपके स्क्रोटम में, मेल्स में स्पेशली अगर हम कहें तो लेग्स में, वहां पर सूजन आ जाती है। ठीक है, ये खास वुचरेरिया बैंक ऑफ टाई के कारण होने वाली या मेलाई के कारण होने वाली डिजीज एलिफेंटियासिस। और इसमें डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब इसके लार्वा का नाम क्या भाई, माइक्रो फाइलेरिया। तो ये इसके बारे में खास बात है। ठीक है, दैट इज नाउ बिफोर आई गो। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि वुचरेरिया कैसा एनिमल है। अगर आपसे पूछे मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है, तो ध्यान रखना डाइजेनेटिक है। 2 होस्ट के अंदर मिल रहा है ना, किन में, क्यूलेक्स, है ना, और क्यूलेक्स से फिर किस में आता है, ह्यूमंस में, और वापस ह्यूमंस से फिर किस में जाता है, क्यूलेक्स में। जब ये क्यूलेक्स बाइट करेगा तो वापस उसमें, तो 2 होस्ट में रहने वाला है, डाइजेनेटिक होस्ट है। ठीक है, तो क्यूलेक्स कैसा होस्ट है भाई, तो हम कहते हैं क्यूलेक्स इज अ इंटरमीडिएट होस्ट। क्यूलेक्स किस तरह का होस्ट है, इंटरमीडिएट, और हमारे अंदर मेनली ये रहता है। नाउ नेक्स्ट इज एंटीरोबायस ऑक्सियोरिस। ये देखो ये आ गया चुनना, मैंने आपको कहा ना मेनली चुनने, चुनना चुनना कई बार सुना होगा। तो असल में चुनना जिनको बोलते हैं, चुनने हो गए, वो चुनना तो ये होते हैं, ये पिन वॉर्म, जो जिनको चुनने चुनने हो जाते हैं, है ना, चुनना या चुनने, अक्सर उनको देखना वो क्या करते हैं, वो एनएस के पास में बार बार खुजली करते रहते हैं, एनएस वाले रीजन के आसपास। ठीक है, पिनवॉर्म इनको कहते हैं, पिनवॉर्म, एंटीरोबायस या ऑक्सियोरिस भी बोलते हैं इनको, है ना। और हिंदी इन हिंदी चुनना, इनको कॉमनली हम कहते हैं चुनना। और ये मोनोजेनेटिक हमारे अंदर ही मिलते हैं, ह्यूमंस के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज अगेन अ इंपॉर्टेंट वन, and that is Dracunculus. Dracunculus, guinea worm, Dracunculus और guinea worm। ठीक है, Dracunculus या guinea worm, सुना है क्या कभी नाम Dracunculus का या guinea worm का? देखो Dracunculus के लिए पहली बात समझना, Dracunculus जिसको हम guinea worm बोलते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द में मिलता है इन ह्यूमंस, है ना। जब भी कभी कोई इंसान जो है क्या हो, किसी ऐसे कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आया जहां फीमेल गिनी वॉर्म ने क्या कर रखे हो, लार्वा रिलीज कर रखे हो। ठीक है, तो ये लार्वा जो है एंड ये वहां पर बॉडी में एंटर करके और हमारे को परेशान कर सकते हैं। ऐसे होते हैं, देखो ये गिनी वॉर्म जिनके जिनके भी कभी किसी के इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इसका आप देखो स्किन, ये देखो आप इस बंदे की अगर स्किन देखो तो देखो, ये देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये वॉर्म दिख रहा है कि दिख रहा है, ये देखो अंदर की तरफ ये दिख रहा है डायग्राम में, आया ना। इसके पैर में अगर देखो तो देखो यहाँ पर ये वॉर्म दिख रहा है स्किन के अंदर। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन में अंदर की ओर, सबक्यूटेनियस कंडीशन में इन्फेक्शन के टाइम ये यहाँ पर दिखाई देता है। और ये यहाँ से ऐसे लार्वा, इसका ये लार्वा जो है, ये लार्वा निकल रहा है यहाँ से, ये देखो ये निकल रहा है बेटा, देखो दिस वन, ये निकल के बाहर आ रहा है ना। और बड़ा पेनफुल होता है, ये पैर में से, हाथ में से, जहां कहीं से भी निकल रहा है तो बड़ा पेनफुल होता है। अब परेशानी और जब कभी भी है ना, बड़ी हार्म गड़बड़ हो जाती है, बहुत
परेशानी हो जाती है। लोग क्या करते हैं, इसको खींच के निकालने की कोशिश करते हैं, और खींच के निकालने की कोशिश करी और आधा टूट गया और आधा अंदर रह गया तो और परेशानी। तो असल में क्या होता है, इसको निकालने का तरीका भी क्या होता है कि इसको जब ये निकलता होता है ना, तो यहाँ पर एक छोटी सी कोई ऐसी ऑल पिन या कोई नेल है ना, या कोई लकड़ी की ऐसी वो जैसे रॉड सी वो लेके, और उस पर धीरे 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 इसको क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं और खींचते रहते हैं धीरे धीरे। जैसे ये ऐसे है ना, तो इसके यहाँ लगाया तो ये उसके चारों रिवॉल्व हो जाता है, ये घूम जाता है और घूम जाता है। तो इसको अब क्या है, इस पिन को घुमाते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, तो वो इसमें से निकल निकल के निकल के और ये पूरा बॉडी में से निकल के बाहर आ जाता है ऐसे, है ना। लेकिन तेजी से एकदम झटके से खींचने की कोशिश करो, टूट के अंदर ही रह गया तो और ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये ड्रैकेंकुलस या गिनी वर्म जो है ये मिलता है, ठीक है। अब ये भी डाइजेनेटिक, ये भी हमारे अंदर मिलता है, और एक आर्थ्रोपोडा में अपन आगे पढ़ेंगे साइक्लॉप्स, ठीक है। तो उसके अंदर इफ इन्फेक्टेड साइक्लॉप्स टेकन इन बाय द मैन देन द लार्वी विल बी रिलीज इन द बॉडी ऑफ द मैन, है ना। और अदरवाइज साइक्लॉप्स के अंदर तो हमारी स्किन में से निकला, देखो समझना, हमारी स्किन से लार्वा निकला और काय में गया, साइक्लॉप्स में। साइक्लॉप्स पानी में मिल रहा है, अब कंटामिनेटेड वाटर हमने पी लिया जिसमें साइक्लॉप्स है, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में आ गया, फिर वहां से उसमें से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड देन नेक्स्ट फ्रॉम हियर इज लोआ लोआ, लोआ लोआ द आई वॉर्म। लोआ लोआ या आई वॉर्म जो है ये आंखों के अंदर मिलने वाला वॉर्म होता है, लोआ लोआ, ठीक है। इसकी एक जो वेक्टर है, कैरियर है, एक फ्लाई है जिसको हम बोलते हैं डियर फ्लाई, डियर फ्लाई या क्राइयोसॉप्स, चेरिसॉप या क्राइसॉप, दोनों में से कुछ भी बोलना चाहो, है ना। डियर फ्लाई इसको बोलते हैं नॉर्मली। और ये जो लोआ लोआ है ये हमारे को एक डिजीज कॉज करता है, मालाबार स्वेलिंग नियर द आईज, मालाबार स्वेलिंग्स बोलते हैं इनको, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, लोयासिस भी बोलते हैं इसको, लोयासिस, है ना, या मालाबार स्वेलिंग, आंखों के नीचे लोयासिस या मालाबार स्वेलिंग आना, ये इसके अंदर यहाँ खास कैरेक्टर होता है ऑफ दिस।